सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। तमाम परदेसी समेत सब मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह करीम सब मुसलमान भाइयों का खुशी भरा दिन खैर व आफियत से गुजारे, आमीन। 10 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी बमुताबिक 11 अगस्त 2019 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। निजात का रास्ता सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामने में है। इमाम शेख मोहम्मद हसन अल शेख ने खुतबा हज के दौरान मुसलमानों की तवज्जो कुरान पाक की तालीमात की मसबूल कराते हुए कहा कि निजात का रास्ता सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामने में है। सऊदी अरब में फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए लाखों अज़मीन की मना से मैदान अरफात में जमा है। इन्होंने मस्जिद अल-मरा में हज का खुतबा सुना। अल शेख मोहम्मद हसन अल शेख ने कहा कि उम्मत मुसलमान फरूख तो मिटा दे, मुसलमान अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करें। इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला अहलाक है। अल्लाह गरूर और तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। आज मुसलमान को अपने सियासी और माशी हालात दीन के मुताबिक डालने की ज़रूरत है। इमाम अल शेख मोहम्मद शेख ने मस्जिद अल-मरा से खुतबा हज देते हुए कहा कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया। मुसलमानों को तकवा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को मजबूती से पकड़ना चाहिए। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसे दुनिया व आखिरत के डर से निजात दिलाता है। अक्ल वालों, अल्लाह की इस कायनात और इसके निज़ाम पर बार बार गौर करो। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आज अपनी नेमत को पूरा कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया। अब निजात का रास्ता सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया जुदा जुदा रास्ते ना इख्तियार किए जाएं। हज खिदमात की निगरानी शाह सलमान मना पहुँच गए। आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हफ्ते को मना पहुँच गए। मना पैलेस में गवर्नर मक्का मुकरमा ने हैरत मुकद्दम किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मना में हजाज को फरीज़ा हज की अदायगी में सहूलत के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात की निगरानी करेंगे। अदना अल अरबिया डेनेट के मुताबिक शाह सलमान की तरफ से हुकूमत की मेज़बानी में हज करने वाले 6,500 हजाज कराम की कुर्बानी के हजात अपनी तरफ से अदा करने का हुक्म दे दिया। सऊदी वज़ीर बराए मजहबी अमूर व दावत व इरशाद और आदम हरमैन शरीफैन के खुसूसी प्रोग्राम हज के जनरल सुपरवाइजर अल शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने बताया कि शाह सलमान की हदायत पर 6,500 हजाज इकराम की कुर्बानी के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह रहे कि खुसूसी हज प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 79 ममालिक के 6,500 मुसलमान फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। 4 मंजिला जमरात कम्प्लेक्स क्या है? लाखों हजाज वकूफ़ा अरफा और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद इतवार की सुबह मना पहुंचकर रमी करेंगे। जमरात की रमी जिसे अरफा आम में शैतानों को कंकरियां मारना कहा जाता है, हजाज के अहम मनासिक में से एक है। रमी को आसान और महफूज बनाने के लिए जमरात कम्प्लेक्स बना दिया गया है जो 950 मीटर तवील है। इसका अर्ज 80 मीटर है और ये 4 मंजिला है। मुस्तकबिल में कम्प्लेक्स की 12 मंजिला उठाई जा सकती है जिससे लाखों हाजी बैक वक्त रमी कर सकेंगे। जमरात के सतून 60 मीटर ऊंचे हैं। ये सतून इजवी शक्ल के हैं। रमी के लिए शेड्यूल के मुताबिक हाजियों को काफिलों की शक्ल में भेजा जाता है। इसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर हैमा-संग हाजियों को मुकर्रर निज़ाम-उल-औक़ात के मुताबिक रमी के लिए जाते हैं। हर काफिले के हमरा गाइड भी होता है। जमरात कम्प्लेक्स की तमीर में एक और बात का एहतमाम किया गया है कि वो ये कि सारे हाजियों को एक साथ जमरात पुल के किसी एक रास्ते पर जमा होने से रोका जाए, इसलिए कई रास्ते बनाए गए हैं। जमरात के पुल के साथ पूरे इलाके की तंजीम नौ भी की गई है। जमरात के जनूब और शमाल में 3-3 रास्ते तमीर किए गए हैं। जमरात के पुल के अतराफ वाले मैदान, इसके अतराफ और जमरात जाने वाले सड़कों पर किसी को डेरा डालने की इजाज़त नहीं। मैदान अरफात में मूसलाधार बारिश। वकूफ़े अरफा के दौरान मैदान अरफात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही मैदान अरफात में बैठे हजाज कराम ने अपनी पनाह की तलाश में हम्मों और दीगर मकामात का रुख किया। बारिश से खुले आसमान तले बैठे आज़मीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश शुरू होते ही मैदान अरफात में हर सिमत छतरियाँ दिखाई देने लगी। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने मैदान अरफात को जल थल कर दिया। नशीनी मकामात पर पानी खड़ा हो गया। शहरी दफा की जानिब से एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई। हजाज को नजर रखने के लिए स्काउट्स और शहरी दफा के अलावा इंतजामिया के एहलकार भी मैदान अरफात में मौजूद थे ताकि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना न करना पड़े।
आधे घंटे के बाद बारिश का जोर टूटा ताहम वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी। क्या मैं अरफात में हूँ, ख्वाब तो नहीं देख रहा। आज के दिन के बारे में मैं बरसों से सोचता था कि मैं यहाँ जा सकता हूँ। क्या मेरे नसीब में यहाँ आना लिखा होगा। यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा था। सारी जिंदगी पुलिस में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नौकरी करके इतने पैसे नहीं जमा कर सका कि जिंदगी का अहम फरीजा अदा कर सकूं। रिटायरमेंट के बाद जब बच्चे कमाने लगे तो उन्होंने मेरे ख्वाब को अमली जामा पहनाया। इन ख्यालात के साथ उपाड़ा के अब्दुस समद खान ने मैदान अरफात में जबल रहमा के साय में उर्दू में उससे गुफ्तगू करते हुए अपने दिल की बात कही। पाकिस्तान के शहर उकाड़ा से तल्लक रखने वाले अब्दुस समद ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए मजीद कहा कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि कभी मैं इस काबिल हो सकूं कि मैदान अरफात में पहुंच सकूं। आज ऐसा लगता है कि रब करीम ने मेरी दुआएं सुन ली और मुझे यहाँ पहुंचाया। ये कहते हुए हाजी समद की आंखें भर आईं और नम आंखों को साफ करते हुए उन्होंने जबल रहमा की जानब देखा और कहा, दुआ है कि रब करीम हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन। हज के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात पर फरह शहजादा खालिद अल फैसल। खादिम हरमैन शरीफैन के मशीर मक्का मुकर्रमा के गवर्नर और मरकजी हज कमीशन के चेयरमैन शहजादा खालिद अल फैसल ने मना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हज के मौके पर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से हज कराम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इंतजामात पर फख्र है। अल अरबिया डेननेट के मुताबिक इस सवाल के जवाब में शहजादा खालिद अल फैसल का कहना है कि मैं हर इस फर्द का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने किसी भी शक्ल में हज कराम की खिदमत बजा लाई है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत और दीगर तमाम हुकूमती अमाल की तवज्जो से जिस खुश असलूबी से फरीज़ा हज अदा किया गया है वो बाइसे फ़ख्र है। इन्होंने खुसूसी तौर पर हज के मौके पर अमन व अमान की जिम्मेदारियां संभालने वाले दारुल की खिदमत को शानदार खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि हज कराम की खिदमत पर ममूर तमाम अदारों के अहलकार बिलखसूस सिक्योरिटी इदारों के सिपाहियों की खिदमत हम टीवी पर देख रहे हैं और मैदान में मुलाहजा कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने जिस जान फशानी के साथ लाखों हज कराम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया वह काबिल तहसीन है। गवर्नर मक्का का कहना था कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। हम इस अजीम खिदमत की बजा आवरी की तौफीक देने पर अल्लाह करीम के शुक्रगुज़ार हैं और अजीम मिशन खिदमत अंजाम देने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शहजादा खालिद अल फैसल ने बताया कि हज कराम के आखिरी अदाद शुमार के मुताबिक हज कराम की तादाद 20,91,417 है। इनमें से 18,55,407 बैरून मुल्क से हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं, जबकि 2,03,60 हज कराम मुमलकत के अंदर से शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, यही सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।